हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी। आप सबकी सोशियोलॉजी की फसना पक्का सीरीज का काम चल रहा है यार। पीपीटी वगैरह बन रही है। बीच में टाइम मिला तो मैंने सोचा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना देता हूं। और वो टॉपिक है कि भाई अब आखिरी दिन में सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन कैसे करना है। बहुत छोटी लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए, कोई अंतर नहीं आता अभी आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है। जो भी चीजें बता रहा हूँ को अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बता देता हूं, बहुत सिंपल स्टेप्स आने वाले हैं तो बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। 4-5 चीजें आपको बताऊंगा, उनको अच्छे से सुनिएगा। पहला आता है एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। भाई आप सबको पता है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अब आखिरी दिन में एनसीईआरटी को किस तरीके से करना है। तो भाई हमें एनसीईआरटी जो है ना उसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। मतलब अगर आप एक चैप्टर कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट में हम पूरे एनसीईआरटी को पलटा देंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप चैप्टर 1 कर रहे हैं, जैसे टर्म 2 का, आप एनसीईआरटी अपनी खोलना और उसमें उस टॉपिक पढ़ते जाना। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, आपके दिमाग में क्लिक होने लगेगा कि भाई कितने टॉपिक मुझसे बन रहे हैं और कितने टॉपिक नहीं बन रहे, क्योंकि हमने पहले पढ़ाई कर चुकी है बहुत हद में। अब यहाँ पर क्या करना है, बच्चे गलती क्या कर देते हैं आखिरी दिन में कि जैसे जो टॉपिक नहीं बन रहा उसको पूरा फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। जी नहीं, जो भी एनसीईआरटी में से टॉपिक आते हैं 4-5 जो आपसे नहीं बन रहे हैं उनको बस आप टिक कर लेना, जिसमें आप बाद में भूलो ना। मतलब सिंपल काम क्या करेंगे हम, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हेडिंग हमसे बन रहा है हम आगे बढ़ेंगे, एक निगाह बस उसमें दौड़ाते जाएंगे, और जो टॉपिक नहीं बन रहा उसको बस हम टिक कर लेंगे। अब टिक क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको आगे बताता हूं। तो एनसीईआरटी का समझ लीजिए, अब जल्दी जल्दी हमको रीडिंग करना है, फिर से पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है बेस्ट वे ऑफ डूइंग रिवीजन। अब हम रिवीजन कैसे कर सकते हैं, और यहीं पर बहुत सारी चीजें काम आने वाली हैं। सबसे पहले भाई आप सबको पता है फसना पक्का है सीरीज आ गई है चैनल पर। हाँ, मालूम है 2 चैप्टर की अभी आना बाकी है, उस पर काम ऑलरेडी चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, हम डाल देंगे। ये ऐसी सीरीज है कि अगर आप आखिरी मोमेंट में भी देख लेते हैं मतलब आपका सब कुछ हो जाना है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है भाई, हमने एनसीईआरटी में टॉपिक स्टिक किए थे। अब उन टॉपिक के साथ 2 चीजें हो सकती हैं। एक है वो आपको फसना है पक्का सीरीज में मिल जाएगा क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेगा, और दूसरी एक बहुत रेयर चीज हो सकती है कि वो टॉपिक आपको इस सीरीज में मिलेगा ही नहीं। तो अगर वो टॉपिक आपको इस सीरीज में नहीं मिलता है, उसका सिंपल मीनिंग है कि वो टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका बस एक रीडिंग मार लेना अगर आपका मन हो। और अगर वो टॉपिक आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाता है तो इसमें आपका रिवीजन हो रहा होगा। भाई हम सब पहले वो चैप्टर पढ़ चुके हैं, जब वही टॉपिक फसना पक्का सीरीज में आप देख रहे होंगे, एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन हमने इसमें दिया हुआ है, तो आपको पूरा दिमाग में याद आ जाएगा, अरे हाँ यार ये टॉपिक तो मुझसे पहले बन रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, यार आपका बड़ा भाई हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो मेरी बात का बुरा मत मानना। लेकिन अगर आप फसना पक्का सीरीज देखते हैं और आपको लगता है भैया क्या एक्सप्लेन किए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फालतू क्वेश्चन है, मुझसे नहीं बन रहा है, इसको स्किप कर देता हूं, इसका मतलब है अभी आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना, 1.5x में 2x में देख लेना। एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूरी है। अगर हमसे सिलेबस ही नहीं बन रहा होगा तो कोई भी सीरीज हमारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन अगर टाइम कम है तो भगवान का नाम लेके फसना पक्का ही सीरीज आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें भी एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है। हाँ, अब चैप्टर में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करते हैं, इसमें हमने शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दिया है। लेकिन अगर टाइम बहुत कम है तो सिर्फ फसना पक्का है कर लेना, टाइम है तो 2x में ही भले एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेना अगर आपको ये सीरीज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपको आ रही है फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक एनसीईआरटी में टिक करे थे हमने उनको और अच्छे से हम इसमें देख रहे होंगे और बाकी क्वेश्चन आपके इसमें हो जाएंगे। तो बेस्ट तरीका ये रिवीजन का आता है। इसके बाद स्मार्ट वर्क, बैठे नहीं रहना है, हमको स्मार्ट वर्क भी साथ में करना है। वो कैसे करेंगे, जब आप एनसीईआरटी पलटा रहे होंगे, फसना पक्का सीरीज देख रहे होंगे, तो कुछ चीजें उसमें ऐसी आएंगी जो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाद में मैं शायद भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। उसको कॉपी में लिखते जाओ, बहुत ही प्रिसाइज वे में लिखना है। ये मत करना कि आप पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप आज जो नोट्स बनाएंगे वो ऐसे नोट्स है जो कल सुबह आप अपने एग्जाम से पहले जब पढ़ रहे होंगे तो 15-20 मिनट में ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। मतलब एकदम शॉर्ट नोट्स रहेंगे, सिर्फ उसमें वही चीजें लिखिए जो आप बाद में भूल सकते हैं या जो पढ़ना बाकी रह गया है, सिर्फ वो चीजें हमको लिखना है। तो साथ में आपका एक स्मार्ट वर्क भी चल रहा होगा। और 4th टिप, भाई रिलैक्स हो जाइए। देखिए मैं आपके समय से गुजर चुका हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझता हूँ। हमें अभी कमेंट आते हैं जहां पर आपका गुस्सा मुझे दिख रहा होता है, मेल आते हैं, इंस्टाग्राम आते हैं जहां पर आप बता रहे होते हैं कि कितनी आपको टेंशन है। देखिए बात बहुत सिंपल है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं। ये मत सोचिए कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है सोसाइटी की। ये सोसाइटी ताने बहुत मारती है। अब बोर्ड एग्जाम आ गए, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, तुमने कितना कर लिया, क्या कर लिया। ये नहीं देखते कि आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। अरे कॉलेज के फॉर्म भरे थे नहीं भरे, आगे लाइफ में क्या करना है, जाने क्या क्या बात करके दिमाग खराब करती है। तो ऐसे में क्या होता है, हमें गुस्सा आने लगता है।
फिर हम उसको एक्सप्रेस कहाँ करते हैं? अरे भैया लोग ही हमको समझेंगे तो आप हमको बताते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, अपने दोनों कानों को कर लेना है बंद। बाहर की आवाज आनी ही नहीं चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कान बंद नहीं कर पा रहे हैं, एक से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। आखिरी समय आपको किसी के ताने सुनने की जरूरत नहीं है। हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, वो हमको पता है, बस बात खत्म। बाकी सोसाइटी कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। कितना भी सिलेबस बचाओ, कुछ भी हो, मेहनत करते रहिए, सब आपका हो जाना है। आखिरी में सम अप कर देता हूँ। एनसीईआरटी को कम टाइम देंगे, हम क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम दे रहे होंगे। अगर एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं बनती है तो थोड़ा टाइम दे सकते हो, लेकिन अगर आप पहले कर चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस हम कर रहे होंगे। जो टॉपिक आपसे नहीं बनते हैं उनको एक आध बार पढ़िए, लेकिन उसके बाद भी अगर आपसे नहीं बन रहे तो बार बार वहां टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो चीज बन रही है उसको और पक्का करिए। भाई जो चीज नहीं बन रही वो एक दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो बन रहा है आपसे वो ज्यादा आता है ना, तो बीच में मत अटके रहिए कि जो बन रहा था वो भी अब नहीं हो पा रहा है, जो नहीं बन रहा वो भी नहीं हो पा रहा है। जो बन रहा है उस पर फोकस करिए। तो ये आपकी 3 आखिरी में भाई सम अप कर दिया मैंने वीडियो को। ये 3 टिप्स भी जरूर फॉलो करिए। बाकी भाई याद रखिए, जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। बिल्कुल लड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ऊपर फंसना पक्का सीरीज प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन भी चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी के लिए हैं। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु ढेंगुरिया, बाय बाय।